Today we will discuss exercise 7.1 class 9 question number 8, last question for this exercise. Very important question, student. In this question, a triangle ACB is a right angle triangle, right angle at point C. Join CM, M is the midpoint of AB, and CM produced to point D such that CM equal to DM. Join DB. क्लियर स्टूडेंट? ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें C पर राइट एंगल है और AB जो है इसका मिड पॉइंट M है, C को M से मीट किया, ज्वाइन किया और CM को आगे हमने प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया D पॉइंट तक और कितना बढ़ाया? CM इक्वल टू DM, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। एंड लास्ट D मीट टू B, D को B से हमने मीट कर दिया या ज्वाइन कर दिया। स्टूडेंट, ये इस एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, उसमें ये लगभग हर साल आता है, पूछा जाता है। फर्स्ट इसमें देखिए, हमें ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इन दोनों ही ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो चलिए, फर्स्ट इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, देखिए स्टूडेंट्स, CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM बिकॉज M इज मिड पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, AM इक्वल टू BM, सेम यही रीज़न है, M AB का भी मिड पॉइंट है यहाँ पर, एंड एंगल BMD, ये देखिए ये एंगल, और CMA ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल BMD इक्वल टू एंगल AMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट में लिख दिया, वर्टिकली को VO अपोजिट A एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स VOA। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंस हुआ ट्राइंगल BMD के। क्यों? देखिए, साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो रहे हैं। तो SAS रूल से ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया, हमने इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट, आफ्टर दैट जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो हमारे पास कोई और ऐसी कंडीशन होगी जो कि इसके बाद हम प्रूव कर सकते हैं, और वो क्या होगी? देखिए स्टूडेंट, BD इक्वल टू AC। ये इक्वल क्यों है स्टूडेंट? रीज़न CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ये जो दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव किए, ये उनके दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। क्लियर स्टूडेंट? आप देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड, DBC इज ए राइट एंगल, ये हमें प्रूव करना है कि ये भी एक राइट एंगल होगा। तो देखिए, इसी से फ्रॉम फर्स्ट जो हमने प्रूव किया, इसी से देखिए यहाँ पर BD इक्वल टू AC एंड एंगल DBM इक्वल टू एंगल MAC या CAM। ये देखिए क्यों हुआ स्टूडेंट? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। और इसके अलावा देखिए DM या DB पैरेलल AC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं, ये हमने देखिए प्रूव किया यहाँ पर। एंगल DBM इक्वल टू CAM,
और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तभी हम कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो देखिए ये दोनों पैरेलल प्रूव हो गए। अब जब हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो एंगल DBC प्लस एंगल, देखिए ये वाला एंगल DBC और ACB इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल क्यों कहते हैं, इन दोनों का सम 180 है। तो एंगल DBC प्लस ACB देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही दिया हुआ है कि ये जो एंगल C है ये 90 डिग्री का एंगल है, इक्वल टू 180। तो एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी देखिए प्रूव हो गया स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड पार्ट कि ये एक राइट एंगल है। तो एंगल DBC इज राइट एंगल, 90 डिग्री उधर माइनस हो गया जा करके तो 90 डिग्री ही बचा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए स्टूडेंट्स, क्लियर हो गए आपके। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट पर आते हैं। देखिए अब थर्ड पार्ट स्टूडेंट DBC और ACB को हमें कॉन्जरेंस प्रूव करना है स्टूडेंट। तो हमने ये दोनों ही ट्राइंगल लिए यहाँ पर, ट्राइंगल इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए BD इक्वल टू AC, ये हमने प्रूव किया है। BC इक्वल टू BC कॉमन, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB। रीजन स्टूडेंट ये 90 था, ये भी हमने 90 प्रूव कर दिया। तो ट्राइंगल DBC कॉन्जरेंस ट्राइंगल ACB बाय, ये कौन सा हुआ स्टूडेंट, साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्जरेंस हो गए बाय SAS रूल। अब साइड एंगल साइड से कॉन्जरेंस हो गए, ये थर्ड पार्ट भी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कर दिया क्लियर। और जब ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्जरेंस प्रूव हो गए तब देखिए AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये आपका हो गया CPCT। रीज़न करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जरेंस ट्राइंगल, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं इन कॉन्जरेंस ट्राइंगल के। क्लियर हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब देखिए फोर्थ पार्ट, AB इक्वल टू CD देन हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। हमने दोनों ही पार्ट का हाफ कर दिया स्टूडेंट्स, AB का भी हाफ किया, CD को भी हाफ किया हमने। अब देखिए ये जो CD है, CD का हाफ क्या है, देखिए ये M मिड पॉइंट है तो CM इक्वल टू DM। अब जब CM इक्वल टू DM है तो हम यहाँ पर हाफ CD को CM भी राइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं CM, और CM इक्वल टू हाफ AB। क्लियर स्टूडेंट्स, CM इक्वल टू हाफ AB, और यही हमें प्रूव करना था। हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, हाफ CD देखिए CM इक्वल टू DM। तो कितना हुआ, हम CM भी कह सकते हैं या हम DM भी इसको बोल सकते हैं। तो CM इक्वल टू हाफ AB, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट थे, 4 पार्ट थे जिनको कि हमें कहीं तो ट्राइंगल को कॉन्जरेंस प्रूव करना था, कहीं हमें 90 डिग्री का एंगल शो करना था, और लास्ट में CM इक्वल टू हाफ AB। ये चारों ही हमने डिस्कस किए बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये स्टूडेंट। क्लियर दैट, सो आई होप दैट ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।